स्पीक इन प्लीज। सर अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं बताया। तो इसमें कसूर किसका है, मेरा या आपका? जी सर। देखिए मैं कई रोज से आपको बताना चाह रहा था मिस 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 गजाला। हाँ, मैं कई रोज से बताना चाहता था, लेकिन वो अलन के सामने मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी तरफ से शुरुआत हो? जी मैं समझी नहीं। तो कब समझेंगी? आपको यहाँ इस दफ्तर में आए हुए 8 दिन हो गए हैं। अब 8 दिन में तो इंसान एक दूसरे को समझ लेता है। सर आज ही आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज ही तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखिए जो चीजें मैं अलन के सामने नहीं कह सकता हूँ, और मैं 8 दिन से अपने सीने में दबाए बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने उगल दूं, लेकिन वो अलन के सर वो अलन साहब तो आ भी गए। अलन को मारिए गोली और आप लाफ्टर दे रही इसमें। अलन आ गया। बड़ा ही कमीना आदमी है, बस एक मौका मिला था जिंदगी में, वो भी गया हाथ से। ऑलराइट, I am very sorry and extremely wrong number to the steamer boat launch and Atlantic Ocean and big fish and kachukumas, and you know it is very important. क्या बोल रहे हो तुम? पागल के बच्चे, तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ? बंद कर अपनी अंग्रेजी यार। क्यों? एक मुर्गा लाया। मुर्गा लाया? अल्लाह नान भी लाया ना साथ? अबे खाने वाला मुर्गा नहीं। तो क्या बांग देने वाला लाया? ओह अच्छा, गाहक। इसके ऊपर खूब धाक जमानी है। ओ फिक्र ही ना कर, छोड़ अंदर इसको, छोड़। प्लीज कम इन। जरा तबीयत के सख्त आदमी हैं, माइंड न कीजिएगा प्लीज। देखा सर यस। इनसे मिलिए। ये नौजवान बहुत परेशान थे जी और खुदकुशी करने की सोच रहे थे। वेरी गुड, हम करा देंगे। हमारा और काम ही क्या है, हम सैकड़ों नौजवानों को यही कुछ करा चुके हैं जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह। यस। जी हाँ, वो असल में बात यह है जी कि आपने तो बहुत से लोगों को बाहर भेज के उनकी जिंदगी बना दी, तो आप सही कह रहे हैं। मकसद ये कहने का इनके। फिक्र मत करो, डोंट वरीएबल मिस्टर नौजवान, हम आपका इंशाल्लाह वही हशर करेंगे जो हमने बाकियों का किया। यू अंडरस्टूड? आप जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे। उफ माय गॉड, ये सुनकर तो मेरी मत मारी गई है कि जो भी मुझे मिलता है वो यही कहता है कि मुझे बाहर भिजवा दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मैं कितने लोगों को बाहर भिजवाऊं। हाउ मेनी पीपल आर टू आउट? यस सर, ये तो बहुत ही स्पेशल केस है सर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर पर्सनली। ओह शट अप! तुमको पता है कि मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनता हूं। इनको समझाओ कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाया जाए, फजूल बात है। अपना मुल्क है, और अपने लोग, अपना रहन सहन, अपना बूदोबाश, और अपने मुल्क से मोहब्बत करो, लव अफेयर। लेकिन सर देखिए, मैं ये आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। प्लीज सर प्लीज। ठीक है अलन, ये मैं लास्ट दफा तुम्हारी बात मान रहा हूँ, इसके बाद नहीं मानूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और लीजिए, आप 2500 रुपए निकाल दीजिए। 2500 जी, 2500। 2500 रुपए यकमुश्त तो मेरे पास कभी भी नहीं हुआ। क्या? तो कितनी मुश्त में हो जाएंगे? इस वक्त कैश क्या है आपके पास? बस कोई होंगे जी 40 रुपए। कुल? चलो ठीक है, बड़े दिखाएं? होटल में ना सही तो किसी रेडी पे खड़े होकर खा लेंगे। सर आपको पता है कि आपका लंच आज सेठ सुपारी वाला के साथ क्लब में है? नहीं अल्लाह, मैं वो 100 सुपारी से लंच नहीं करूंगा, मैं तो हिसाब से कह रहा हूँ। सर वो सेठ सुपारी वाला आ रहे हैं ना कराची से। अच्छा। हाँ, तो वो लंच दे रहे हैं ना आपको क्लब में। अच्छा हाँ, ठीक है, फिर तो पहले क्यों नहीं बताया, मुझे परेशान कर दिया। हाँ जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास कैश? नहीं जी, इसके अलावा तो। आ जाइए इधर सोफे पे जाकर लेट जाइए। अच्छा जी, बैठिए। जी ये क्या है? ब्रीफकेस ब्रीफकेस आपका है? जी हाँ। 40 रुपए आपने कैश दिए मुझे जी। 200 का ये बिक जाएगा। 240 रुपए ये हो गए। 240। ये घड़ी दिखाइए, उतारिए। 240 और ये हो गए जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 200 का तो बिक ही जाएगा। 440, ठीक है जी? 440 जी हाँ, 440। ये क्या है? ये अंगूठी। अंगूठी है, सोने की है? सोने की। ठीक है, 440 और ये 200 की ये हो जाएगी। ठीक है जी।
पेटी जरा कस के बांधिएगा, ये बाद में आपकी पतलून और कमीज भी उतरवाएगा। ये हो गया जी 640। 640। जी हाँ, ये क्या है? पेन है जी। दीजिए। 10 का ये हो गया 640 और 10 650 ये हो गया। अब आपके जिस्म पर मैंने क्या रहने दिया कपड़ों के अलावा? चश्मा, ये चीज 650 और ये गोल्डन फ्रेम है 200 का, ये भी बिक ही जाएगा तो 850 हो गए। चलिए बाकी की रकम लेकर के आप 12 तारीख को 8:30 बजे शब जी। ली मार्केट में उसी होटल में पहुंच जाइए। ली मार्केट? उसी होटल में जहां आप मिले थे। जी जी जी। ठीक है ना जी। ट्रक आपका तैयार खड़ा मिलेगा जी। दूसरे मुसाफिरों के साथ आप उसमें बैठ जाएंगे जी। और वहां से हम आपको लेकर के समुंदर में स्टीमर लॉन्च पर बैठा देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। ठीक? जी जी। शाबाश। ओ, क्या बात है, आंखें फूट गई, नजर नहीं आता तुम्हें? ओहो, ये चश्मा उतरवा लिया अल्लाह ने। सेक्रेटरीट यस इधर आओ। सर। ये बाकी एनको के बगैर तो बिल्कुल ही नजर आ रहा। अगर आपको कुछ नजर नहीं आता तो परवाह मत करें आप उसकी, आप बस नजर आते रहें, जी। सब खैर है। समझ गए आप? जी जी। अब मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। कमीना आदमी, सारी चीजें उसकी उतरवा ली हैं। इतना नहीं हुआ भी, चलो एक आध पीस इसको भी दे दूं। ये आखिर मैनेजिंग वो बैठा हुआ है, डायरेक्टर किस्म की चीज। क्या? सारी चीजें मिस यूज कर ली ना तो मुझे कुछ नहीं देगा। ये लो, मैं बांट के खाने का आदी हूँ। ये लो, ये Thank तुम्हारा you. हिस्सा। My pleasure. इट्स ऑल राइट। ओए अलन, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। हैं? ओए, वो देख, क्या? एक गोरी चिट्टी खूबसूरत मेम आ रही है। मेम? मेम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बीबी? वो आपने बाहर बहुत अच्छा बोर्ड लगवा रखा, बड़ा पसंद आया, दिलचस्प। तो अपनी जाती आवाज में क्यों नहीं बोलती हो? शर्माती हो? ये मर्दों की आवाज में क्यों बोल रही हो भाई? मर्द हूँ इसलिए मर्दों की आवाज में बोल रहा हूँ। ओए ओए, ये मर्द कैसे हो गई आप? क्यों? कब से हो गई? ये कब हुई? ये दुख भरी दास्तान यहाँ बैठ के मेरे सामने सुनाओ। खुदा का वास्ता है, चश्मा उतार लो। औरत और मर्द में तमीज बाकी नहीं रही। ओए ओए, अलन, अब तो मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। दिखाई देने लगेगा रफ्ता रफ्ता। जी हुजूर। भाई वो आपने बड़ा दिलचस्प बोर्ड लगवा रखा है कि अगर आप चाहें तो आपके उजड़े अरमान भी पूरे हो सकते हैं। हाँ जी, आपकी गोद भी हरी हो सकती है। कैसे? भाई अगर गोद में धनिया लगा ले। अच्छा बकवास बंद करो। आपके वीराने में बहार भी आ सकती है। ओए, ये बाहर कौन है? मैं वीराने वाली। अच्छा अच्छा। हाँ हुजूर, हम तो यहाँ बैठे ही इसलिए हैं दफ्तर लगा के, ताकि आप लोगों की देरीना ख्वाहिश को पूरी कर सकें। जाहिर है कि अब आपकी इस उम्र में आखिरी एक ही ख्वाहिश रह गई होगी कि आप इज्जत आबरू से मर जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने माकूल कमीशन पर ये काम करवा देंगे। नहीं भाई नहीं, अभी उम्र ही क्या है, अभी मैंने देखा ही क्या है दुनिया में, खैर से। अभी कुछ देखना बाकी रह गया है क्या? नहीं भाई, मैंने समझा आप क्या किसी और किस्म का काम होता हो। हाँ हाँ, वो भी होता है। हम चर्च और अफ्यून के साथ बंदे भी स्मगल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो इबारत से मैंने ये समझा शायद ये कोई शादी वादी का दफ्तर है। ये शादी तक तो ठीक है, ये वादी से क्या मतलब है आपका? वो आपने उजड़े हुए अरमानों का जिक्र किया था। जी हाँ, किया था, लेकिन किसी का घर उजाड़ने का जिक्र नहीं किया था। नहीं भाई, मैं तो बसाने की आरज़ू लेकर आया। है? खैर से अल्लाह बख्शे, जब से अहलिया अल्लाह को प्यारी हुई। आप भी होना चाह रहे होंगे? नहीं, नहीं। अरे भाई खुदा के लिए, टूटे हुए दिल के आदमी, अब इनका दिल और तो मत तोड़ो यार। इस बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। ओए अलन, बेचारे बेवा है। बेचारे कैसे बेवा हो सकते हैं? ये बेवा कर सकते हैं, खुद नहीं हो सकते। अच्छा। ये बे औलाद होंगे। नहीं नहीं नहीं, 8 बच्चे हैं माशाल्लाह, सब जवान हैं, अपने अपने घरों में हैं। अच्छा जी, तो आप किसके घर में हैं? खैर से दुनिया तन्हाई है, मैं हूँ। अच्छा। मैंने सोचा जिंदगी के दिन अच्छी तरह कट जाएंगे अगर एक अच्छी सी साथी मिल जाए। ये अच्छी साथी क्यों, अच्छा साथी क्यों नहीं? हुजूर, वो तो आपने बहुत ही सही सोचा, लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क में बीवी और मुलाजमत तो सिरे से मिलती ही नहीं ना। तो इसके लिए तो लोग बाहर जा रहे हैं जी। ठीक है। जी हाँ, आप क्यों नहीं ट्राई करते? बस आप मजबूर करते हैं, चला जाता हूँ। आप ये सोच कर आप रिश्ते सफर बांधिए, 12 तारीख को हमारा स्टीमर लॉन्च जा रहा है। हाँ। जी हाँ, अच्छा। आप उसमें एक सीट ले लीजिए। जी हाँ, खर्चा भी आप होंगे और फिर मौजे ही मौजे होंगी। अब आप हो ना हो, मौजे मौजे होंगी। और खर्चा भी ज्यादा नहीं है, ना। कुल 2500 रुपए का खर्चा है।
बिल्कुल। जी हाँ। 2500 तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। 2500 नहीं है आपके पास इस वक्त? तो ये तो आखिरी सीट रह गई है, इसके बाद तो अगले साल तक। अगले साल तक ये किसी और सीट पे बुक हो जाएंगे। चेक लिख दो। हाँ चेक लिख दे आप। अच्छा जी, ये 2500 का। दस्तखत कर दे नीचे, काफी रहेगा। नहीं, ये भी लिख दिया। अच्छा ये शुक्रिया। लीजिए। इधर 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 जी। अच्छा जी ठीक है, आप ऐसा कीजिए। हेलो, 12 तारीख को। पहुंच जाऊंगा। जी 12 बजे हाँ, हाँ जी 12 बजे। ये दरवाजा है पहुंच जाऊंगा। बाहर। ये ले जाइए जी। थैंक यू सर। मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ, शायद बैंक खुला हो। बात सुनो बात सुनो बात सुनो, ये मुझे चक्कर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखा ना, तूने जो कुछ खाना है ना, हाँ। वो यही मंगा ले और आराम से बैठ के खा। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा और दिल ही दिल में चंद गालियां। तुम्हारे जहन में तो बस यही बसा हुआ है कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो खाना खाने जाता हूँ। अबे मैं जा रहा हूँ, पहले तो जाऊंगा बैंक, इस चेक को कैश कराऊंगा। उसके बाद मैं ली मार्केट जाऊंगा, वहाँ होटल में बैठ करके उन लोगों को घेरूंगा जो तमाम मुल्क के कोने कोने से आकर के वहाँ जमा होते हैं कि मैं उनको बाहर भिजवा दूं। बात समझा करो। समझ गया, मैं सारी बात समझता हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तुझे। यार एक बार का है, मेरी जान छोड़ो। ये शक्लें होती हैं बाहर जाने की? देखिए हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो किसने कहा है बाहर जाओ? क्या तकलीफ है यहाँ? देखो प्यारे, एक मामूली मजदूर 30 रुपए लेता है रोज के, राज लेता है 75 रुपए। ये बुरे हैं क्या? लेकिन तुम तो बहुत नाशुक्रे हो। भाई साहब, हमने बड़ी मुश्किल 5000 रुपए के हिसाब से इंतजाम किया है। 5,000 रुपया महीना कमाने के लिए? और चलो भाई चलो, अपना काम करो। 10,000 से एक पैसा कम नहीं होगा है? मेरी बात सुनिए, देखिए आप ये सोचिए कि हम 15 आदमी हैं। आप नहीं नहीं भाई, तुम लोग कभी बाहर नहीं जा सकोगे। मेरी बात मानो, यहीं पे ऐश करो। प्यारे बड़ी ऐश है, कोशिश तो करके देखो। हाँ, मेरी अब सारा दिन बाद ही सुनता रहूंगा मैं। हाँ? नहीं माना? जी नहीं। बैठो बैठो बैठो। तुम्हारे पैसे हैं ये? जी रखो। बाहर जाना चाह रहे हो? जी हैं? हम कहाँ बाहर जाएंगे? क्यों? 2 साल से ख्वार हो रहे हैं। क्यों? ये अल्लन नन्ना अनलिमिटेड किस लिए? 5,000 में तो वो आपको 500 मुल्कों में भिजवा दे। आप सच कह रहे हैं? हाँ जी, अब तक अपने हजारों भाइयों को यहाँ से, लाखों को बल्कि, दुबई, शारजा, कतर और कहाँ कहाँ न भिजवा चुके। आज वो लंबा माल वहाँ कमा रहे हैं और यहाँ उनके घरों की हालत देखिए। लगता ही नहीं है कि गांव में वो घर है। शहरों में ऐसे घर नहीं है जो गांव में बना लिए। तो हमारे 15 आदमियों का बंदोबस्त हो सकता है भाईजान? 15 आदमी? जी 10 का बंदोबस्त हो सकता है। अलबत्ता 5 जो हैं वो वेटिंग लिस्ट पे होंगे। मतलब ये 5 आदमी ऐसे हैं जो जरा मशकूक हैं, समझ रहे हो ना? तो उनको कुछ पैसे ज्यादा दे के तो वो 5 भी ले लेंगे। ठीक है, तो फिर खुदा के लिए हमारे 15 आदमियों के लिए ना सीटों का बंदोबस्त कर दीजिए आप। तो ये हाथ क्यों जोड़ रहे हो भाई? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? कोई खराब तो नहीं मांग रहे हो? पैसे दोगे, सीट लोगे, तो इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? सिर्फ 1 लाख रुपया। इसमें पता तुम्हारा कमीशन कितना है? ओनली 30,000 रुपया। अल्लाह ने अक्खा महीना तुमको दिया था और तुमने इंतजाम किया 42 आदमी का। यार तुम खुद बोलो, ये बिजनेस चलेगा कैसा? मगर सेठ सुपारी वाला साहब, आपने मुझे खुद ही तो कहा था कि स्टीमर लॉन्च में 42 सीटें हैं। अरे बाबा, ये कोई आरटीसी का बस नहीं है जिसका ओवरलोडिंग में चालान हो जाएगा। अरे बाबा, पहले 42 सीटर में हम 140 आदमी भेज चुका है। तुम तो ऐसा बोलते हैं यार जैसा तेरे को मालूम ही नहीं। जी मुझे क्या हुआ? तो फिर सारे मुल्क को मालूम हो गया था। दूसरे दिन सारे अखबार भरे हुए तो खबर से। अंजाम क्या हुआ था उसका? जाके वो समुद्र में डूब गया था लांच आपका। हमारी तरफ से सब कुछ डूब जावे, अपने को भाड़ा मांगता है, भाड़ा। रोकड़ा। ना जी सेठ साहब, आप ये भी तो सोचें, सिर्फ आप 42 बंदे तो नहीं भेज रहे हैं, उनके साथ आप भारी मकदार में चरस और अफीम नहीं भेज रहे हैं। अरे मिर्जा पे हम हर वो चीज बाहर भेजता है जिससे हमको 4 पैसे का फायदा होवे। उसमें आदमी होवे, चरस होवे, अफीन होवे, हमारे को सब बरोबर है। ठीक है जी, फिर आप मुझे 20 दिन की मोहलत और दे दीजिए, 100 आदमी और कर देता हूँ। अलन बा जी। तुम ये काहे को नहीं सोचता है कि जितना जास्ती आदमी होएगा ना, तुम्हारा कमीशन भी उतना ही बनेगा
ओ जी मेरा बस चले सेठ सुपारी वाला तो मैं यहाँ तो एक बंदा न छोड़ूं, सबको डिस्पैच कर दूं। वेरी गुड। आपने जब से कमीशन का बोला है ना तो मुझे तो यहाँ आदमी चलते फिरते बुरे लगते हैं। लगने चाहिए। मेरा तो जी चाहता दफा हूँ। हाँ Very good। मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। अल्लन जी ओ अल्लन भा इधर आ। मेरे मगज में एक नवा आइडिया फिरेला है। वो क्या? उधर गलत में हाँ जो आदमी लोग बगैर पासपोर्ट के बैठे रहेला, हाँ वो लोग को वापस लाने के लिए दुबई में एक ऑफिस खोलना मांगता है। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। Thank you। उनका तो किसी ने सोचा ही नहीं था। हाँ। तो अब देर काहे किया, खोल दे दफ्तर वहाँ। तुम उधर जाएगा? मैं अरे कमीशन के साथ में सैलरी भी दूंगा। सेठ साहब मैं अब इतना अच्छा मुल्क छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि यहीं रह के तो थोड़ी बहुत खिदमत करता रहूं। वैसे एक आइडिया है, नन्हे को न भेज दे वहाँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक आइडिया है? यार। वो शकल से भी बच्चा ही लगता है, कोई शक भी नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा। वेरी गुड। अलन, हाँ अलन, आजा, मैं आजा। वो 42 आदमियों को ट्रक में लाद के बमे सामान सबको ले आया। ये देख। वेरी गुड, जीता रहा मेरा बेटा। थैंक यू। देखा सेठ साहब कैसा काम का आदमी है। जबरदस्त आदमी है। अब बेटे आप ऐसा करें कि आप अपना सामान भी बांध लेंगे। अच्छा मैं नहीं अलन, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा क्या दिमाग खराब है, मैं इनके साथ जाऊंगा। अबे इन सबके साथ जाना है तुमने? क्यों? तुम्हें कंपनी का रेजिडेंट डायरेक्टर बना के भेज रहे हैं दुबई सेठ साहब। नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। चुप है। नहीं नहीं अलन, मैं नहीं जाऊंगा। देख अलन, तू मुझसे किस बात का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा अलन? क्यों? नहीं नहीं, मैं देखो देखो जी, वो सेठ साहब, वो आपको याद नहीं है वो पहली लांच जो 48 आदमी 20 दिन तक एक एक करके मछलियों की खुराक बन गए थे? अरे अल्लाह नहीं करो बोले तो। बकवास बंद करो अपनी। ये बकवास बंद नहीं हो गया अलन। देख खुदा के लिए तू मुझे इनके साथ ना भेज। अरे बेवकूफ, तुझे रेजिडेंट डायरेक्टर बना के भेज रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बनता, मैं डायरेक्टर वगैरह नहीं बनता। तू मुझे चुपड़ासी रहने दे। मैं जानता हूँ ये तेरी जानी बूझी चाल है। अगर तू मुझसे पीछे छुड़वाना चाहता है तो मुझे साफ लफ्जों में बता दे। मैं कहीं मुंह छुपा के चला जाऊंगा और सारी जिंदगी तुझे नजर नहीं आऊंगा। रोता क्यों है? साहब आप क्यों रो रहे हैं? देखिए देखिए भाईजान, ये शख्स आप लोगों के साथ डूब मरने के लिए मुझे भी भेज रहा है। इसे रोकिए, खुदा के लिए इसे रोकिए। डूबने के लिए? हाँ, डूबने के लिए। अगर डूबने से बच भी गए तो किसी अस्पताल में आके जान दे देंगे। आप लोग वो भूल गए हैं, इतनी जल्दी भूल गए वो लांच जिसकी मशीन खराब हो गई थी और 48 आदमी 5-5 मिनट के बाद लाश को समुद्र में फेंका जाता रहा और उसमें से जो जिंदा बचे वो उनमें से कुछ लोग अस्पताल में आके मर गए और बाकी जो जिंदा है वो भी जिंदा कहां, वो भी जिंदा लाश है। बकवास बंद करो अपनी। अब ये बकवास बिल्कुल बंद नहीं होगी अलन। तू खुद बता कितने महीने हो गए हैं हमने उन लोगों की तस्वीरें अखबारों में देखी जो जिंदा लाश हैं। हमने इन लोगों की तस्वीरें आज तक नहीं देखी जिन्होंने अपने मुफाद की खातिर 48 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। असल मुजरिमों को आज तक पता नहीं चल सका अलन, सिर्फ इसलिए कि वो स्टीमर बोट चोरी का था। पुलिस के पास उन लोगों का तो नाम पता है जिन्होंने आके ये पुलिस को लिखवाया था कि हमारा स्टीमर बोट चोरी हो गया। असल मुजरिम का आज तक पता नहीं। चोर दंदनाते फिर रहे हैं समुद्रों में और पुलिस उनको नहीं ढूंढ सकती, सिर्फ इसलिए कि समुद्र बहुत गहरे हैं और बहुत से राज उनमें दफन हैं। तुम चुप करते हो या नहीं? मैं सिर्फ इस सूरत में चुप कर सकता हूं कि तुम मुझे और इन लोगों को जिंदा रहने का हक दे दो। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। हमारे पैसे वापस करो नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हम तुम्हारी टिक्का बोटी कर देंगे। तुम इंसानी जिंदगी के साथ खेलते हो। तुम कातिल हो, बेगुनाह इंसान हो के। ये लीजिए और अपने 2,500 रुपए ले लीजिए। चलो आजा भाई। क्या मजाक बुला रखा है आप लोगों को। चलो स्टूपिड, तुम जिंदगानी में कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आए हुई दौलत को वापस कर दिया। अरे मिर्जा मौला ही क्रोधी हो। अरे ये क्या हो गया मेरा आदम, तेरे को बर्बाद कर दिया। अलन, तुझे खुशी नहीं हुई है? किस बात की खुशी? इतने इंसानों की जिंदगी बच गई है जो कल सुबह मौत के मुंह में जा रहे थे। तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? ये खुशी नहीं है, रोने का मुकाम है।
जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ है अजल से। क्यों? जो हमारे हाथों नहीं मरे वो दूसरे के हाथों मर जाएंगे। उनका मरना तो बरहक है, उसको कौन रोक सकता है? तो ये गुनाह हमारे सर तो नहीं होगा ना? दूसरे हजारों और लाखों कमाएंगे जो हम नहीं कमा सके। दूसरे कमाएंगे जो हम नहीं कमा सके। ना तो उनकी मौत हमारे हाथों से हाँ, जो हमारे हाथों नहीं मरे उनके हाथों हम मरेंगे। जहां जिंदा रहने का यही उसूल है। किस तरह? भूख से, फाकों से, और किस तरह से? 30,000 रुपए कमीशन यूं चलेगा। अब हम कहां से खाएंगे? होटल से। होटल से? पैसे हैं तेरे पास? हाँ, 2-3 दिन आने हैं मेरे पास, 2-3 आने पे तो मैं तो